प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सन्मन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। जयति जयति जय राम, ओ राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। महाभारत युद्ध में एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गए और कहा, दादाजी आप युद्ध तो करते हैं लेकिन मन से युद्ध नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अरे दुर्योधन, 10,000 महारथी को रोज मारता हूं तब मैं अपने रथ को पीछे करता हूं। दुर्योधन कहते हैं, दादाजी और को मारने से क्या लाभ, खाली 5 पांडव को समाप्त कर दीजिए और मारने की आवश्यकता नहीं है किसी को। भीष्म पितामह ने क्रोध में आवेश में आके कहा, लो कल मैं 5 पांडव को समाप्त कर दूंगा। अब तो कौरव के दल में खुशी छा गई और पांडव के दल में विषाद। भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास। कहा, अर्जुन तुमको पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण से कहते हैं, मैं दिन भर युद्ध किया हूं, शरीर में दर्द हो रहा है,
मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में रख दिया हूं, आपको जो करना है आप जानिए। भगवान कृष्ण वहां से जाते हैं द्रौपदी के पास। कहा, द्रौपदी कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे, क्या तू जीना चाहती है? कहा, जब हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूं? आप चिता रच दीजिए, उसी में जल के भस्म हो जाऊं। कहा, चलो जलना तो है ही, थोड़ा सा तीर्थाटन करने के। द्रौपदी को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर पर गए 12 बजे रात में। और उस समय भीष्म पितामह 12 बजे रात्रि में ध्यान में बैठे हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से जाकर के दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। द्रौपदी कहती है, जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है उसको मैं प्रणाम करूं? भगवान कृष्ण कहा, मेरा आदेश है, जाओ प्रणाम करो। खुद ही बाहर खड़े रहे, अब भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, अम्मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा। बाबा भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छोटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं मैं यह बेटी तू वीर कुमारी वाली। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, द्रौपदी ने, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवर्ती कहलाती हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मौत का है बाणों से उसे मिटावो। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले, बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे स्वभाव का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती यहाँ हैरान हो, जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी वहां कहां छिपा इस जगत तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी। अरे बचपन में मिश्री माखन क्या क्या वस्त्र चोरी, क्या बुढ़ापा में तो छोड़ देना चाहिए ना। बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला। उठकर देखा बाबा ने, ड्योहरी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा वो बोसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, और में करुणा का भार लिए लगे पीताम्बर रोने में। हे दुर्पसुता मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बाल न बाका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी। जाके राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जगवेरी हो। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए भीष्म पितामह भी 12 बजे रात्रि में बैठ के ध्यान करते थे, तो हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गांवी टोला में कटिहार में गुरु महाराज ने कृपा किए कि जिनको अपने अंदर में जो ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हैं, तो रात में उठ करके भजन करें। आलस सतावे फिर सो जाए, अब फिर
जग करके ध्यान करें। तो रात में उठकर कौन ध्यान करेंगे? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, वही ना रात में उठ करके भजन करेंगे। इसलिए चरणदास जी महाराज की वाणी में है, दिन को हरि सुमरन करो। दिन भर क्या करो? नाम का जप करो। दिन को हरि सुमरन करो और रैन जागी कर ध्यान, और रात में जग करके ध्यान करो। तो रात में जग कर कौन ध्यान करेंगे? है ना। एक भाई का नाम रखे थे बहन ने बिसरोटिया भैया, है ना। जब जाते थे बहन के पास तो कहते बिसरोटिया भैया आ गए। कहते नहीं बहन, अब भूख हमारा मर गया है। तो कितने खाते हैं भैया? कहते 2 बार 5-5, 1 बार 10, एक कढ़ाई दाल खेलो ओकरे में बॉस। तो इतना खा लेंगे तो वजन बनेगा। तो कहते दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। 4 पहर नहीं जगी सके। अगर पूरे रात नहीं जग सकते हैं तो आधी रात सो जाग, अर्धरात्रि में उठ करके ध्यान करो। ध्यान करो, जप ही करो, भजन करन को लाग। जाओ नहीं श्रद्धा 2 पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़ी सोबत रहे ताकू लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करते हैं उसको पाप लगते हैं। देखिए भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते हैं। भागवत में है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव, दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानम तम सपर। भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ मुंह पैर धो करके अपने आत्म स्वरूप के ध्यान करते थे। उस समय उसका रोम रोम आनंद से उठ जाता, खिल जाता था। और देखो ध्यान करने से कितनी शक्ति आती है। आप लोगों को पता होगा, जब भगवान श्री राम रावण का बार बार गला काटता था फिर जुट जाता था। एक विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा। त्रिजटा जाकर के सीता जी से कहती है कि रावण का बार बार गला काटने पर भी फिर जुट जाता है। तो सीता जी व्याकुल हो गई कि जिसका गला काटे या फिर जुट जाए, मरेगा वो व्यक्ति। तो सीता जी कहती है कि आखिर रावण क्यों नहीं मरता है? कहा नहीं मरने का कारण सुनिए। यही के हृदय बस जानकी उर्मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नौस है। रावण रात दिन सीता जी के चिंतन करते थे, इसलिए सीता जी के हृदय में कौन, मतलब रावण के हृदय में सीता जी बैठी थी, क्योंकि रात दिन रावण सीता जी के चिंतन करते थे। और सीता जी रात दिन चिंतन करते थे भगवान राम का, इसलिए भगवान राम सीता जी के हृदय में बैठे हुए थे। और भगवान राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हैं। का रावण का वध करेंगे तो उनके हृदय में तुम बैठी हो, सीता जी से कह रहे हैं त्रिजटा कि तुम्हारा वध हो जाएगा। और तुम्हारे हृदय में भगवान राम बैठे हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। और भगवान राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के प्राणी बैठे हैं, सबका नाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। तब सीता जी कहती है कि आखिर मरेगा कैसे रावण? कहते काटत सिर वही है विकल, छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय महामार है राम सुजान। पूज्य वाक्य पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि ध्यान करने से कितना लाभ है। अगर रावण ध्यान करते रहते तो भगवान श्री राम भी नहीं मार पाते। तो मैं कह रहा था, तब सीता जी त्रिजटा से पूछती है आखिर रावण कैसे मरेगा? तब त्रिजटा कहती है काटत सिर वही है विकल,
छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय मह मारहि राम सुजान। बार बार गला काटने पर रावण व्याकुल होकर के तुम्हारा ध्यान करना छोड़ देंगे, तब रावण मारा जाए। इसका मतलब है कि जब तक वो ध्यान करते रहते तो भगवान राम भी नहीं मार पाते। तो ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। ध्यान करने से क्या क्या लाभ होगा? तो महापुरुषों ने कहा, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानमुपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। ध्यान करने से, अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अभी क्या करें? ध्यान अभ्यास करो सद सद, अभ्यास हो रहा। ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। तो कहते ध्यानम अध्ययनम, ध्यान वही व्यक्ति कर सकते हैं जो साथ साथ अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि अध्ययन करने से मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है ध्यान करने में बैठेंगे तो मन लगेगा। और ध्यान जो करते हैं उसमें भी मन एकाग्र होता है, तो कुछ याद करेंगे तो शीघ्र याद भी हो जाएगा। तो कहते हैं ध्यानम अध्ययनम दानम, मनुष्य को दान भी करना चाहिए। धन की 3 गति होती है, या तो उपभोग करो, या तो दान करो, या अंत में नष्ट होगा ही। और मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, सत्यम, जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। ह्रीर मतलब साधक को लज्जावान होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम। शौचम मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहे। पेशाब करने जाते हैं तो पानी लेके जाना चाहिए। जिस हाथ से पंचू करते हैं उसको 2-3 बार मिट्टी से मिटियाना चाहिए, साबुन से, और पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो कहते हैं शौचम आहारतः शुद्धि, और भोजन शुद्ध करना चाहिए। तमोगुनी भोजन, रजोगुनी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मछली दारू शराब अंडा गंडा का परित्याग करना चाहिए। शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम तो संयम, और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इंद्रियों का दमन कैसे होगा? जब दृष्टियोग साधन करेंगे तब इंद्रियां हमारी बस में होंगी। शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम तो संयम एतैर्विवर्धते तेजः। कहते हैं ऐसा जो करते हैं उसका शरीर का तेज बढ़ता है। पाप मानम उपहन्ति चो, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान बढ़ने लगेंगे। गुरु महाराज के प्रवचन में है, एक बौद्धिस्ट महात्मा और शंकराचार्य जी महाराज को काशी नरेश ने बुलाए और घाड़ा में सर्प रखा ढक करके, कहा जिनका वचन सत्य होगा उनके अनुयायी सबको बनना पड़ेगा। अगर शंकराचार्य जी महाराज के वचन सत्य हुआ तो सारे बौद्धिस्ट को, वैदिक धर्म को मतलब अपनाना पड़ेगा। और बौद्ध महात्मा का वचन सिद्ध हो गया, सत्य हो गया, तो शंकराचार्य जी महाराज के अनुयायी को बौद्धिस्ट बनना पड़ेगा। शर्त रखा गया। तो घाड़ा में सर्प रखा था ढक करके। तो पहले बौद्धिस्ट महात्मा से पूछा गया कि इसमें क्या है, तो वो सभी ध्यान करते थे। तो उन्होंने कहा इस घड़ा में सर्प रखा गया। अब दूसरे का मुख देखने लगे, अब तो एक तरफ से नहीं पूछे हैं। तब शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया कि इस घड़ा में क्या है, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इसमें सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। रखा गया क्या है?
उसमें सर्प रखा गया। और जब ढक्कन खोल के देखा गया तो सचमुच में उसमें सोना का सर्प निकला। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनके मुखारबिंद से जो भी वचन निकलता है वही सत्य हो जाता है। देखते हैं ना, अवघड़ सब हाथ में मिट्टी लेते हैं और कहते हलवा खाओ तो हलवा ही बन जाता है नहीं। सिद्ध जो कर लेते हैं, तो ध्यान करने से ये सब गुण होता है। इसीलिए शास्त्र में दिया है, सतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम कहा कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। विशेष रूप से पूज्य वाक्य मुखारबिंद से श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।